तो देखो, आज तक तो मैंने आप लोग को अपनी कविताएं सुनाई है, ठीक है ना, लेकिन अब मुझे एक किस्सा बताना है। वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल स्टोरीज ऑफ माई लाइफ। और दरखास्त यही है कि जो भी बातें हम करेंगे वो इधर ही रह जानी चाहिए, ठीक है ना। अब है ना, एक्चुअली मुझे पेशेंस चाहिए आप लोगों की तरफ से, क्योंकि इट्स अ स्टोरी, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ रहो, सब रहेंगे ना, क्योंकि एक्चुअली बातें बातों से ना बातें फैल जाती है, इसलिए आई जस्ट वांट टू कीप इट ओनली इन दिस रूम। तो देखो, अगर मुझे खुद पे कोई टैग देना होगा, अगर मुझे खुद पे कोई भी टैग देना होगा, दैट वुड बी द लीस्ट एक्सपेक्टेड पर्सन, बिकॉज सिंस द डे आई वॉज बॉर्न नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग मी। माई फैमिली वॉज एक्सपेक्टिंग अ बॉय और मैं खुद क्या गई। नो ऑफेंस, आई हैव वन एल्डर सिस्टर, सो ऑब्वियसली लाइक ऑल पेरेंट्स, मेरे भी पेरेंट्स को ना एक जेंडर कॉम्बिनेशन चाहिए था, अ बॉय एंड अ गर्ल। घर पे ब्लू पेंट हो चुके थे और दादी के मम्मी के भाई ने पता नहीं कौन से अपने पंडित जी भिजवाए, उन्होंने पता नहीं कौन सी अपनी ही पढ़ाई इस्तेमाल करी टू प्रिडिक्ट द जेंडर दैट माई मॉम वाज कैरिंग। ही सेड, जीजा सा लड़का हो रहा है। एंड माई फैमिली गॉट एक्साइटेड, आई डोंट नो फॉर व्हाट। मतलब अलग ही थ्रिल है ना लोगों को पैदा करने से पहले, कि देखो दोनों होने चाहिए, एक लड़का और एक लड़की। हम तो दादा दादी भी बनेंगे और नाना नानी बनकर यूजलेस भी रहेंगे, मगर बच गए माँ कसम, क्योंकि किसी की तो ब्लेसिंग थी मेरे माँ बाप पे जो मैं आ गई। आजकल के लड़कों की हालत में देख रही हूँ मैं मार्केट में, खराब है भाई साहब। मगर मैं तो अनएक्सपेक्टेड थी और ना मुझसे कभी किसी ने कोई भी एक्सपेक्टेशंस रखी थी, ना घर में ना घर के बाहर। कामचोर और लेजीनेस से भरी थी, ना पढ़ाई में अच्छी ना स्पोर्ट्स से कोई भी ताल्लुकात थे। और इस सब के बीच मेरी एक बड़ी बहन थी, एज एक्सपेक्टेड वो मुझसे पूरी ऑपोजिट। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिबलिंग होना ठीक है, कि सिबलिंग होना ठीक है, मगर वो सिबलिंग तुमसे ज्यादा होशियार निकल जाए तो खत्म है जिंदगी, क्योंकि फिर पूरी जिंदगी तुम्हें जीनी नहीं पड़ती, वो तो कंपैरिजन में ही निकल जाती है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आई वॉज ऑलवेज अ चाइल्ड हु वॉन्टेड एंड क्रेव्ड मोर अटेंशन। मैं चाहती थी इस जहां का ना सारा प्यार बस मुझे ही मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना, सब मेरी ही तारीफ करे तो कितना अच्छा लगेगा ना। आई लव्ड बीइंग नोटिस्ड। आई डोंट नो आप लोग के साथ ये कभी हुआ है नहीं, बट फॉर मी शेयरिंग वॉज ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम। इट वॉज ऑलवेज द एलिफेंट इन द रूम। मतलब जो मेरा है वो मेरा ही होना चाहिए, बट दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट? Because I had one elder sister and my family and my parents have to be shared amongst us. And this became the world problem for the next 5 years of my life. I used to get jealous when my sister used to spend more time with my mom. Your papa took side of my sister. ऐसा नहीं था that I hated her, but the fact that I have to share the love of my life, my parents killed me from inside. ऐसे ही घर में उसकी बार बार तारीफ हो जाना, या दादी का हर संडे सिर्फ उसी के लिए स्पेशल डिश बनाना, पापा की मोस्ट रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बन जाना और दादा का सिर्फ उसी से ही जाके फोन सीखना। सिंस शी वॉज एल्डर, इवन मॉम एंड हर शेयर्ड अ फ्रेंड्स लाइक बॉन्ड। तभी कहते हैं ना, बड़ी बेटी दोस्त जैसी बनने लगती है, यही हो रहा था। दीदी बन गई मम्मी की बेस्ट फ्रेंड। पापा के बिजनेस की फेस एम्बेसडर थी दीदी। फैक्ट्री में हर पैकेट पे सिर्फ उसी की फोटो छपी हुई दिखती थी। मैं सोचती थी, मैं सब में मैं कहाँ हूँ? कल को अगर मैं नहीं भी रहूँ तो इनको याद भी आएगी या नहीं? कल को अगर मैं नहीं भी हो तो इनको कुछ भी फर्क पड़ेगा या नहीं? पर सच बताऊँ ना तो दीदी ये सब डिजर्व भी करती थी। वो सच में इतनी पॉजिटिव, इतनी प्रैक्टिकल थी, और मैं मीनवाइल हर चीज कंपेयर कर रही थी, किसको कितना क्या मिला। इवन जब हम फैमिली फंक्शंस में जाते थे तो आई कुड सी एवरीवन लुकिंग एट मी लाइक अ फुल डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि आज तक पूरे फैमिली ट्री में ग्रेड ए से नीचे नहीं आया, और मैं थी जो स्कूल में रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी। मेरा ग्रेड डी से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। मुझे लग रहा था स्कूल का भी एल्गोरिदम ना मेटा ने ही बनाया है, भाई साहब अटक ही गया। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और जब आप हर दिन एक अचीवर के साथ रहते हो, तब कहीं ना कहीं खुद को ना लूजर ही मानने लगते हो। कोई और नहीं, तुम खुद ही खुद को बदलने लगते हैं।
कितने यूजलेस, कितने होपलेस है वो उन्हें देखकर हम खुद को कहते हैं. एंड ऑल दिस मेड मी अ वेरी सैड, एंग्री एंड क्रैंकी चाइल्ड. घर पे हर रोज आर्ग्यूमेंट कर रही थी. मेरी फैमिली मुझे समझाते समझाते थक गई कि बेटा छोटे बड़े में उम्र का फर्क होता है, प्यार का नहीं. पर मैं थी जो कभी मानती नहीं थी. कभी खेलने के बाद घर नहीं आना, रात को टेरेस पे जाके छुप जाना, खाना नहीं खाना और किसी से बात नहीं करना. अब आदत बन गई थी. उनके लाख बार भी कहने पर भी ना नहीं मानती थी. वो नहीं करते मुझसे दीदी जितना प्यार की रट लगाकर सालों तक बैठ गई. आई फेल्ट द लोनलीएस्ट इवन बिटवीन द पीपल आई लव्ड द मोस्ट. और मेरे डिसअपॉइंटमेंट्स के पहाड़ भी इतने बढ़ चुके थे कि मैंने भी ना उनका प्यार एक्सपेक्ट करना छोड़ ही दिया था. तभी कहते हैं ना, जो भी गलत फहमी होती है, कि जो भी गलत फहमियाँ होती है उसी वक्त जाके सुलझा देनी चाहिए. उनको आप जितनी देर बंद दरवाजे के पीछे रखोगे वो उतनी तेजी से बाहर निकलकर सब बर्बाद कर देगी. मैं भी तो वही कर रही थी. जो भी गलत फहमी थी वो जैसे तैसे करके मैं भी तो दबा ही रही थी ना, क्योंकि जख्म तो अब भी थे मगर किसी को छूने नहीं देती थी. जब चीखने का मन होता था तो खुद का मुंह बंद कर देती थी. जब रोना आता था तो अंधेरे में लॉक कर देती थी. बस किसी को ये नहीं बताती थी कि क्या महसूस कर रही हूँ, चाहती असल में क्या हूँ. चाहती तो मैं असल में मोहब्बत ही थी, मगर मैं कैसे बताती कि मुझे कितनी ज़रूरत थी. एक शाम ना हमारे घर रिश्तेदार आए. सब ड्राइंग रूम में बैठे थे और बात चली दीदी की. दीदी भाई साहब हर चीज़ में ऐस कर रही थी. वो जा रही थी अब नेशनल्स के लिए बैडमिंटन. तो सब उसकी तरफ देख के उसकी बातें करने लग गए और सब तारीफ कर रहे थे. मैं साइड के सोफे पे बैठ के मुस्कुरा कर सोच रही थी कि यार मैं यहाँ होकर भी कितनी इनविजिबल हूँ ना. कोई देखता ही नहीं मेरी तरफ. कब कोई मेरे बारे में बात करेगा इधर, कब कोई मुझे भी कोई देख के कोई करेगा गर्व. क्योंकि क्या होता है जब हम पहली बार कील ठोकते ना दीवार में तो बड़े मुश्किल से वो अंदर जाती है. दीवार टूट जाती है और मिट्टी बाहर आ जाती है. मगर आप बार बार उसी कील को उसी दीवार में ठोकते रहोगे तो वो दीवार कितनी मुलायम बन जाती है ना. इट बिकम्स सो इजी टू पुट द सेम नेल इनसाइड द सेम वॉल. मैं भी ना उस दीवार जैसी बन गई थी. ये सारी बातें, ये सारे इंसिडेंट्स अब दर्द तो देते थे मगर मुस्कुराहट की मदद लेके मैं छुपा देती थी. किसी सब क्या ही कहती. सच कहूँ ना तो कोई समझ नहीं सकता था. सच कहूँ तो कोई मानता भी नहीं था. 8th क्लास में एक पेरेंट टीचर मीटिंग हुई. एक क्लास टीचर मेरी मम्मी को आके कहती है कि मैम आप बुरा मत मानना, आपकी छोटी वाली बेटी तो आपकी लगती नहीं है. आई मीन लुक एट हर स्कोर्स. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मैम. मैम प्लीज टेल हर टू बी सीरियस, प्लीज टेल हर टेक हेल्प ऑफ अ सिस्टर. मैम प्लीज टेल हर, प्लीज टेल हर, प्लीज टेल हर. वो सब कहती गई और वो आपकी बेटी लगती नहीं है. ये गूंजता रहा. आंखों के सामने से हर चीज फेड होता रहा. कानों में बच्चों की आवाजों का शोर था. हाथ ठंडे पड़ गए और पैर ना तेजी से कांपने लगे. आई वॉज शिवरिंग बिकॉज आई वॉज स्कैर्ड. आई वॉज शिवरिंग बिकॉज आई वॉज ब्रोकन. मेरे आंखों में आंसू थे. मैं बस टूटने ही वाली थी कि मैं भाग गई. I ran from that class so fast. A 13-year-old child took one auto and went back home alone. मुझे ऐसा लग रहा था वो जो दीवार है ना वो बिखर चुकी है. अब सारी दबी हुई आवाज अब बाहर आ जाएगी. मैं जिस चीज के लिए इतनी बेताब थी, मोहब्बत, वो कभी मेरे हाथों क्यों नहीं आती. मैं घर पहुंची, ऊपर 2nd फ्लोर पे भागी. Now I wanted proof that I'm their daughter. ऐसा लग रहा था दिमाग में कोई अलग ही फितूर चढ़ रहा है. मुझे प्रूफ चाहिए था कि मैं उन्हीं की बच्ची हूँ. बचपन से लेके मैंने यही सोचा, समझा, सुना कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, उनके जैसी नहीं हूँ. तो मुझे ना आज प्रूफ चाहिए था कि मैं उन्हीं की बच्ची हूँ. I started finding my own birth certificate. Can you imagine a 13-year-old child finding her own birth certificate? आंखों में आंसू, होठों पे बस सवाल थे कि ऐसा क्या है मुझ में जिस वजह से हमेशा मैं ना पसंद हूँ. ऐसा क्या है जिस वजह से हमेशा मैं सेकंड आके मैं खड़ी हो जाती हूँ. मैं फेंक रही थी, फेंकते हाथों में ना ये पिंक कलर की फाइल आई. गद्दे से बनी हुई और कपड़े से लिपटी थी. गुलाबी रंग के 2 सितारे ऊपर लगे थे और एक छोटी सी बटरफ्लाई चिपकाई हुई थी मेरी माँ ने. मैंने फाइल निकाली, मैंने फाइल को खोला, पेपर तो फेंका और हाथों में ना एक लैमिनेट हुआ पेपर आया. लैमिनेट हुए पेपर में अपना नाम ढूंढने लगी. नाम ढूंढते मुझे मेरा नाम नज़र आया. कहता है कि रुचिका लोहिया.
Ruchika Lohia, daughter of Preeti and Ritesh. My mom and dad. My real mom and dad. मैंने मम्मी की तरफ देख के बोला, मम्मा फिर मैं आपकी क्यों नहीं फेवरेट? अरे मैं तो आप ही की बच्ची हूँ, मैं आपकी क्यों नहीं फेवरेट? मम्मी ने गले से लगाकर चुप कराया, बोलती बेटा प्यार में क्या फेवरेट होता है? तुम दोनों को पैदा किया है मैंने, तुम दोनों से कोई ज्यादा फेवरेट हो सकता है भला मेरे लिए? तुम दोनों के लिए तो जी रही हूं मैं। कोई छीन सकता है तुम दोनों को मुझसे? कोई छीन सकता है मुझसे मुझे ही? तुम दोनों आंखें हो मेरी एकदम इक्वल। अब बंदी बन जाओगी अगर तूने मुझे चुनने को कहा। मैं कहा नहीं मम्मा, अगर हम आंखें भी है ना, उसमें भी एक छोटा और एक बड़ा होता है। कहो ना मम्मी, मैं आपकी बड़ी वाली आंख हूँ। मम्मा प्लीज एक बार कह दो मैं आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट हूँ। मम्मा प्लीज एक बार कह दो, प्लीज एक बार कह दो। मम्मी गले से लगाकर चुप कराती गई और मैं रोती गई। कहती देखना बेटा, जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे समझ आएगा, तुझे मैं नहीं ये वक्त समझाएगा। कब सो गई उन्हीं की गोद में मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि मम्मियों की भी गोद ना अजीब होती है। चाहे जिंदगी कितनी भी शिकायतें हो, सुकून की नींद चाहिए तो सर रख लो उन्हीं की गोद में, सब ठीक लगने लगता है। पर कहते हैं कि कई शामों की रात नहीं हो पाती, कई बादलों की बरसात नहीं हो पाती, और कई जख्मों का कोई मलहम नहीं होता, कुछ कहानियों का किसी ने अंत लिखा ही नहीं होता। जैसे तैसे करके मैं कभी कुछ समझी तो नहीं, मगर मैं बड़ी जरूर हो गई। मैं कभी कुछ भुला तो नहीं पाई, मगर इस बारे में ना अब जिक्र कम करती थी, क्योंकि शायद सच में कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देना चाहिए। कहते ना इश्क और वक्त तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। इस दुनिया में यही दो चीज़ें हैं जो आग और बारिश दोनों का काम कर पाता है। अब असली मोहब्बत ही देख लो, अगर कभी किसी से असली मोहब्बत हो जाए तो फिर ये दुनिया ब्लरी लगने लगती है। और मोहब्बत हम सबके जिंदगी की इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बिना उसके तो जिंदगी भी फीकी फीकी लगती है। और जब आपको घर में नहीं मिला होता तो हमें भी बाहर ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कॉलेज के पहले दिन ही एक दोस्त बना। टू क्यूट टू बी ट्रू वाला सीन था, जिसकी आंखें छोटी थी मगर बहुत गहरी, जिसकी मुस्कान पे कोई शिकवा नहीं, और जो लड़का हर दूसरी लड़की पे जाके खुल के फ्लर्ट करता था। अब हम तो उन्हीं की आंखों के उनको बॉन्ड फायर ही बना दिया, क्योंकि हम उनको देख के अपनी आंखें सेक लेते थे। देखो बैड बॉय इन क्यूट फेस का बेस्ट कॉम्बो था, इसलिए मुझे भी प्यार में पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो पढ़ रहा था मार्केटिंग, मैं पढ़ रही थी एक्टिंग। बड़ी अजीब जोड़ी है ना, इसलिए मुझे भी नहीं पता कब कैसे क्यों एकदम से दोस्ती हो गई। बस हम ब्रेक में जाके साथ बैठ जाते थे और बस में जाके हम बातें करते थे, और मैं ना उसे अपने सपने बताती थी कि सुन, मुझे ना फिल्मों में काम करना है और हर जगह अपना नाम देखना है। वो मेरी ख्वाहिशें सुन के इतना खुश होता था, बोलता था रुचिका ये सब पूरी हो जाएगी, तो अभी बस मेहनत कर। और मैं इतनी खुश होती थी कि भाई साहब पहली बार कोई मुझे फुल सपोर्ट कर रहा था, कोई बस मेरी बात यहाँ सुन रहा था। और हम दोनों ना एक दूसरे को टच नहीं करते थे, टच छोड़ के एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ते थे। हाथ पकड़ते थे तो एक ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता था, फिर फट से हाथ हटा देते थे। उसके इरादे मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही साफ थे। देखो मैं भी उस किस्म की लड़की नहीं हूँ, पर हाँ उसके साथ मुझे वैसे वैसे ख्याल आते रहते थे। तो एक दिन मैं कॉलेज में थी, क्लासरूम में से रो रही थी, मुझे घर की याद आ रही थी। उसने बोला रुचिका तू क्यों रो रही है? उसने मुझे उसे उठाया, उसने बोला तुझे नहीं पता कि तू कितनी स्पेशल है। एंड आई स्वेयर, जब कोई लड़का हमें आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि हम स्पेशल है तो हम मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया, और उसने अपनी बाहें फैलाई और मुझे कस के गले लगा लिया। मेरा पहला हग। अ हग, अ हग कैन फिक्स सो मैनी थिंग्स। किसी से भी बस गले लग जाना बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देता है। दुनिया की सारी थकान बस वही उतर जाती है। अगर सही इंसान की बाहों में हो तो जीने की फिर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। कभी किसी से भाग के गले लगे हो, या बाहों में किसी के फूट फूट के रोए हो? खुशी में कभी तुम्हें किसी ने कस के गले लगाया है?
या तुम्हारे क्रश ने बिना पूछे बिना समझे बस गले लगाए, मम्मी की वो हर दिन वाली झप्पी और पापा का वेरी ऑकवर्ड सा साइड हग दे देना। हर एक हग में ना अलग इमोशन होता है, क्योंकि जब कोई सर रखने को कंधा देता है और हमें टाइट से पकड़ लेता है, उस वक्त के एहसास का नाम होता है सुकून। कभी कभी ये एहसास बचा देता है हम इंसानों को, इसलिए अपनों को ना कस के गले लगा देना ही चाहिए। बिकॉज यू डोंट नो व्हाट अ हग कैन डू, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट अ हग कैन डू। एंड दैट हग डिड टू मैनी थिंग्स। देखो, हम शायरों की फितरत है, हम फिसल थोड़े जल्दी जाते हैं, और जब एक शायर इश्क में होता है तो भूल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो एक दिन ऐसे ही मैं कॉलेज में चल रही थी और मैंने उसको चलते चलते कहा कि सुन, मैंने ना तेरे लिए पोइट्री लिखी है, तो कॉफ़ी पे चलेगा क्या मेरे साथ? उसने कहा ठीक है चल। ठीक है, तो चल रही थी और मैंने अपने जेब में से पन्ना निकाला और फुल फील में बोलने लग गई। मैंने कहा कि सुनो, तुम जैसे हो बस वैसे ही रहो, मैं ना संभाल लूँगी, बस हाथ पकड़ के रखना, तुम मुस्कुराते रहना, कभी कभी उस मुस्कान के पीछे तेरा दुख भी जान लूँगी, बातें अगर कम होने लगी तो मैं समझ जाऊँगी, तेरी हर खामोशी के पीछे उन फासलों को ना पहचान लूँगी। जिंदगी में अगर तुम्हें तेज दौड़ने का मन हो ना, तो मैं नहीं रोकूंगी, जाने दूंगी जब तुम्हें जाना होगा। इश्क है ना तुमसे, तो तुम्हें बदलकर मुझे क्या फ़ायदा, इसलिए तुम जैसे हो बस वैसे ही रहो, मैं ना संभाल लूँगी। सुन के मुझे कहता है कि रुचिका, मैंने कहा हाँ, कि तुम मुझे नहीं खुद को संभाल। पागल लड़की, प्यार हो गया तुझे मुझसे? मैंने कहा तो अब तक क्या चल रहा था भाई? मिलना हमारा, गले लगना, हाथ पकड़ना, हम कौन है? उसकी मैंने शक्ल देखी और मैं घर गई रोते रोते। इतनी बेइज्जती करा के आई थी मैं। मैंने अपनी बहन को कॉल लगाया, मैंने कहा सुन, आज ना मेरे साथ बहुत बेइज्जती हो गई, मैंने उसे पोयम प्रपोजल दिया और मुझे बोला तू संभाल खुद को। बोलती और क्या बोलेगा, तू नहाती तो है नहीं तू ढंग से, तुझसे कौन प्यार करेगा? आई स्वेर, अपनी बहनों को कभी अपने दिल टूटने के किस्से बताओ, वो आपको खुद से इतनी नफरत करा देंगे कि आपको कभी किसी से प्यार नहीं होगा। 3 दिन मैं कॉलेज नहीं गई, किस मुंह से जाती मैं, जो गंगोर बेइज्जतियां करा के आई थी मैं। 4थे दिन उसका कॉल आया, पहले तो एटीट्यूड मैंने उठाया नहीं, फिर मैंने कॉल बैक करा। मैं कहा क्या? रुचिका, मैंने कहा हाँ, ये तो कॉलेज क्यों नहीं आ रही? मैं कहा व्हाट अ क्वेश्चन यार, मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रही? यू नो वेदर चेंज हो गया, मुझे जुकाम हो गया, इसकी वजह से। बोलता अच्छा। मैं कहा हाँ। बोलता और कोई बात नहीं है ना? मैं कहा कोई बात तो अब रही भी नहीं है, कोई बात कैसे है? बोलता अच्छा, मुझे तुझसे एक पूछना था कुछ। मैं कहा बोलना। कि तू मेरे साथ डेट पे चलेगी? मैं कहा क्या? कि तू मेरे साथ रुचिका डेट पे चलेगी? मैंने 2 मिनट नहीं लगाए उस शख्स को कहने में जिसने मेरी बेइज्जती करी, जिसने मुझे गंगोर तरीके से इग्नोर किया, जिसने मेरा पोयम प्रपोजल रिजेक्ट किया। मैंने 2 मिनट नहीं लगाए उस शख्स को कहने में हाँ चलूंगी ना। पहली डेट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी करते करते 2 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्तों बाद मैंने फिर उससे उसका कॉल आया। मैंने कहा क्या? कि रुचिका। मैंने कहा हाँ। कि तू कैसी है? मैंने कहा टाइम पास मत कर, क्या बोलना है तुझे? कि मुझे तुझसे कुछ पूछना है। मैं कहा बोल। कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी क्या? मैंने फिर 2 मिनट नहीं लगाए उस शख्स को कहने में जिसने मेरी बेइज्जती करी, जिसने मुझे गंगोर तरीके से इग्नोर किया, जिसने मेरा पोयम प्रपोजल रिजेक्ट किया। मैंने 2 मिनट नहीं लगाए उस शख्स को कहने में हाँ बनूंगी ना। बिना सोचे बिना समझे पड़ गई मैं प्यार में। क्योंकि ये जो पहली बार वाला प्यार होता है ना, इसकी बेस्ट बात यही होती है कि ना तो हम सोचते हैं, ना हम समझते हैं, ना हम नापते हैं, ना हम जिंदगी के बारे में कुछ भी पहचानते हैं। हमें लगता है अब से मैं नहीं, हम हैं, हम दोनों अलग नहीं एक है। ये जो सादगी और मासूमियत होती है पहली मोहब्बत में, ये फिर कभी महसूस नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहला इश्क यूं ही मशहूर नहीं होता जनाब, सिर्फ इसी का पानी बह कर भी रंग छोड़ देता है।
कि बह कर भी रंग छोड़ देता है। हो गया था मुझे इश्क, और उसे भी, और मैं ना हर चीज़ भुलाने लगी। बिकॉज वेन यू आर ट्रूली इन लव यू हील इन द शैडो ऑफ देयर लव। और मैंने ये पहली बार फील किया था कि ना कोई साइड में ना कोई बीच में, सिर्फ मैं और वो फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। सपने देखने लगता है ना, मैं भी देख रही थी। मैं ऑडिशन बनाती थी, वो जॉब जाता था, मैं मेकअप लगाती थी, वो टाई पहनता था, परफेक्ट लाइफ। 6 महीने बीत गए हमारे इस इश्क को भी और मुझे ऑडिशन देते हुए भी। एक शाम मुझे मेरे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया, बोलता है रुचिका। मैंने कहा हाँ, क्या हैव अ न्यूज़। मैंने कहा क्या सर, यू आर सेलेक्टेड फॉर अ शो। मैंने कहा क्या? यस यू आर सेलेक्टेड फॉर अ शो, रोम कॉम है, मस्त बजट है, शूट इन जम्मू कश्मीर, वो भी 6 महीने। मैंने कहा क्या? मेरे बचपन का सपना आज पूरा होने वाला था। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे फट से कॉल लगाया। मैंने कहा सुन, तो आज ना मुझे वही कैफे मिल जहाँ हम पहली बार मिले थे, मुझे तुझे कुछ बताना, तू जल्दी से आया। वो आया, मैंने उसे फट से गले लगाया। मैंने कहा सी यू मैं लकी चार्म, आई गॉट अ वेब सीरीज, रोम कॉम है, फट मतलब बजट एकदम बड़ा है और शूट इन जम्मू कश्मीर है। मैं मुस्कुरा रही थी और वो कुछ कहे उसका इंतजार कर रही थी, मगर वो वो आज अजीब सा बिहेव कर रहा था। मेरे मेरे पास होकर भी मेरे साथ नहीं था। क्या हुआ, तू तू खुश नहीं है क्या? बड़े से पॉज के बाद कहता है कि रुचिका नहीं, मतलब मैं खुश तो हूँ, मगर हमें तो साथ में 6 महीने बीत गए। मैं तो तेरे साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था, मगर ये सब शायद वेस्ट है। कि तुझे तो एक्टर बनना है और मेरी फैमिली को ये सब नहीं चलेगा रुचिका। मैं पानी पीते पीते ना रुक गई, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में सिक्के फ्लिप होते खूब देखे, मगर इतना तेज़ी से इंसान फ्लिप होता कभी नहीं देखा। मगर तुझे तो पता था ना कि मुझे एक्टिंग करनी है। तूने ही तो बोला था कि तू उड़, मैं पीछे उड़ान दूंगा, तू तू पंख फैला, मैं हूँ तेरे साथ। उसे हाँ रुचिका, मगर अब अपन बड़े हो गए, फाइंड अ लेजिट करियर जो स्टेबल हो। आई कांट बी फाइन विथ माई वाइफ परस्यूइंग एक्टिंग। अब तक तो ठीक था, मगर अब नहीं रुचिका, सुन तू आज चूज कर ले, मैं एक्टिंग। मैंने कहा मैं चूज कैसे कर सकती हूँ यार, एक मेरा सपना है, एक मेरा प्यार है। मैंने कहा सुन, ये सब छोड़ ना, आप लोग कुछ मिडिल में निकालते, मुझे दोनों चाहिए, दोनों साथ चल सकते हैं। चिल्ला के बोला दोनों साथ नहीं चल सकते रुचिका। मैं बड़ा हो रहा हूँ, माई फैमिली इज वेटिंग फॉर मी, आई एम वेटिंग फॉर योर येस, एंड यू कांट इवन चूज मी ओवर दिस अनस्टेबल करियर जो आज है और कल ना भी हो। ठीक तो बोल रहा था, काम मेरा आज है तो काम मेरा कल ना भी हो, पर मेरे सपनों का क्या, जो मैंने इतनी शिद्दत के बाद पाया है उसका क्या? और जैसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है ना, वैसा कि वैसा लव सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, जिसमें हम जैसे तैसे करके उसे बचाने की हम पूरी कोशिश करते। मैंने भी ना उसे बचाने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि यार किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो रूह को लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। पर वो तो ये समझता ही नहीं था। मैं कहा सुन, मुझे मुझे दोनों चाहिए, एक मेरा प्यार, एक मेरा करियर है। मुझे तुझे तो पता था ना कि मुझे कितना पसंद है ये काम, तुझे पता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। तुझसे हाँ रुचिका, मगर अब अपन बड़े होएंगे, तू 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 अभी मुझे बता, एक्टिंग या मैं या एक्टिंग? मैं एक्टिंग में मना करती गई, मुझे चूज करवाता गया, मैं मना करती गई, मुझे चूज करवाता गया, मैं मना करती गई, मुझे चूज करवाता गया, और एकदम से मेरे मुंह से निकला, मगर तुम दोनों तो आंखें हो ना मेरी, एकदम इक्वल। अब अंधी बन जाओगे अगर तूने मुझे चुनने को कहा। मुझे चूज मत करा प्लीज, मुझे चूज मत करा प्लीज, मुझे चूज मत करा। आज मैं वही खड़ी थी जहां मैंने मेरी माँ को खड़ा किया था। फरमाया भाई साहब, what goes around comes around। कभी कभी ना हम चूज नहीं कर सकते, कभी कभी एक नहीं सब चाहिए होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें घमंड होता है खुशी का। तो जहां इंसान को मिलेगी ज्यादा खुशी, वो चाहेगा ज्यादा। चूज नहीं कर सकते, एंड दैट्स द ट्रूथ। गलती कर दी थी यार मैंने, माँ के जज्बात कभी समझ ही नहीं पाई, क्योंकि चाहे मैं अलग थी मगर वो मुझसे प्यार तो करती थी। चाहे मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट था, मगर मेरी मोहब्बत में कभी कोई कमी तो नहीं थी ना। देख माँ, वक्त ने लाके मुझे कहाँ खड़ा कर दिया। जब चूज कराने वाले से खुद को चूज करना पड़ा, तब जाके समझ आया कि कभी किसी के साथ वो मत करो जो तुम खुद कभी सह नहीं सकते।
कभी किसी को वहां मत खड़ा करो जहां तुम खुद कभी खड़े हो नहीं सकते, क्योंकि शायद सच में what goes around comes around, what goes around comes around. Thank you.